जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों कक्षा 12वीं का आपका फिजिक्स का पेपर दोस्तों आज था, तो आज मैं उसके फुल सॉल्यूशन की बात करूंगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए जो आपके पेपर में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे पहले में, तो उसका देख लीजिए एक एक करके। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका कि किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीसरा जेनर डायोड। उसके बाद फिर आप देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है आपका कि ओमीय प्रतिरोध है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा तांबे का तार। अब देख लीजिए इसका जो सी है आपका कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका से अधिक होती है। अब देख लीजिए आपका जो इसी में अगला क्वेश्चन है पूछा गया था, डी एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका सी 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। अब देख लीजिए इसी में आपका जो पांचवा है ई किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका दूसरा कुंडली में प्रवाहित धारा पर। तो दोस्तों ये था, देख लीजिए आप पहले ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये आपका क्या अन्योन्य प्रेरण हो जाएगा यहाँ इसका राइट आंसर। उसके बाद फिर आप देख लीजिए आपका जो जी है विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका त्वरित आवेश से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। अब देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि रिक्त स्थानों में की आपको पूर्ति करके लिखना था। तो इसके भी आंसर आप देख लीजिए एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें पहला है कि सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें डैश डैश हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका गामा किरणें हो जाएगा। उसके बाद फिर आप देख लीजिए दूसरा क्या है आपका कि धारावाही परिनालिका डैश डैश की भांति व्यवहार करती है, तो दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अब देख लीजिए तीसरा है कि मीटर सेतु सिद्धांत पर आधारित है, तो मीटर सेतु व्हिटस्टेन सेतु सिद्धांत पर आधारित है। अब देख लीजिए आपका जो अगला क्वेश्चन है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला डैश डैश लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अब देख लीजिए आपका जो पांचवा है कि NaND गेट का बूलियन व्यंजक डैश डैश है। इसका जो बूलियन व्यंजक है वो क्या है आपका दोस्तों A.B के ऊपर बार बराबर करके ये आपका बाई, ये हो जाएगा आपका इसका बूलियन व्यंजक। अब देख लीजिए छठवां है आपका कि आकाश का नीला दिखाई देने का कारण क्या है, तो इसका प्रकाश प्रकीर्णन हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रकाश प्रकीर्णन। अब देख लीजिए सातवां है कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव डैश डैश में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों सही जोड़ी में आपका तीसरा क्वेश्चन आया था सही जोड़ी का। तो सही जोड़ी में आपको मैं बता रहा हूँ एक एक करके, तो आप मिलाते जाइएगा। तो इसमें जो आपका पहला है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो दोस्तों इसका जो आंसर था वो आपका क्या डी था, डी इसका आंसर है। उसके बाद फिर आपका दूसरा क्या था ब्रूस्टर का नियम, तो ब्रूस्टर का नियम आपका दोस्तों यहाँ पर क्या कहाँ आ जाएगा प्रकाश का ध्रुवण। तो ये दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ प्रकाश का ध्रुवण, ब्रूस्टर का नियम प्रकाश का ध्रुवण। अब देख लीजिए तीसरा है आपका कि अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा हर्सेल ने खोज की थी, तो यहाँ पर यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका क्या है चौथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर डायनेमो है, तो डायनेमो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी। उसके बाद फिर है अमीटर, तो अमीटर में आपका क्या हो जाएगा जी धारा नापने का यंत्र। अब देख लीजिए विद्युत सामर्थ्य है, तो विद्युत सामर्थ्य आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा EVI। तो दोस्तों ये हो गई आपकी सही जोड़ी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपसे बनी गई होंगी। अब देख लीजिए दोस्तों आप चौथा क्वेश्चन है जो इसमें आपका एक वाक्य में उत्तर आया था पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना था P = आपका जो सूत्र होता है 1/f, यही इसका आंसर हो जाता। उसके बाद अब देख लीजिए दूसरा है आपका किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है। तो दोस्तों नॉट गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है। अब देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन था आपका लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद फिर चौथा है कि देहली आवृत्ति क्या है, यहाँ पर आपको देहली आवृत्ति की परिभाषा लिखनी थी। तो इसकी जो परिभाषा है वो है आपकी कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम आवृत्ति को ही देहली आवृत्ति कहा जाता है। अब देख लीजिए दोस्तों
पाँचवा है आपका खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाकर खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाई जाती है। उसके बाद फिर छठवां है आपका कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विभव घट जाता है। उसके बाद फिर सातवां है आपका विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है, तो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। तो ये आपके थे इतने क्वेश्चन। अब एक एक करके आप पूरा पेपर देख लीजिए, मैं आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन दे दूंगा। तो दोस्तों ये था आपका फिजिक्स का पेपर। ऐसे ही अन्य सब्जेक्ट्स के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।